नमस्ते बच्चों, आई JVN निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी. Today we are discuss about the how to store the data in a database for a patient data. ठीक है. हमको यहाँ पर हमने जैसे प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर मुझे डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराना है, डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराना है, किसका डेटाबेस? पेशेंट का डेटाबेस को. तो हम किस तरीके से डेटा को स्टोर करवाएंगे? तो हम लोग यहाँ पर MS एक्सेस की जगह पर हम लोग ऑरेकल के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं. सेम क्वेरी हम लोग MS एक्सेस में बात करेंगे. ठीक है. सो कम टू द स्क्रीन. फर्स्ट याद है हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात किया था कि यूज़र नेम हमारा क्या था? सिस्टम. एंड द पासवर्ड इज टाइगर. हमने यहाँ पे बात किया था कि हमारा पासवर्ड शो नहीं होगा बिकॉज क्योंकि ये हमारा स्ट्रिक्ट फॉर्म है. अगर हमको पासवर्ड शो कराना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? सिस्टम. यूज़र नेम हमसे पूछा जाए इससे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अगर मुझे पासवर्ड डिस्प्ले करवाना है तो कनेक्ट, देन यूज़र नेम सिस्टम, देन पासवर्ड TIGER, देन एंटर. सो यहाँ देखिए हमने पासवर्ड हाइड किया था और यहाँ पर हमने पासवर्ड को क्या किया है? शो किया है. हम इन दोनों तरीके से अपने टेबल को क्या कर सकते हैं? अपने डेटाबेस से इसको सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं. अब हमने क्या किया है? सबसे पहले हम लोग डेटाबेस हमको क्रिएट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्रिएट टेबल. टेबल का नाम हमने बोला है पेशेंट ना, तो क्रिएट टेबल पेशेंट. अब पेशेंट में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होगी? ID चाहिए होगी जो कि कैसी है? नंबर डेटा टाइप है. नेम चाहिए, नेम जो कि हमारा कैसा है? वेरिएबल कैरेक्टर हो सकता है और हम इसको 15 दे देते हैं. 15 से किसका ज़्यादा नेम होगा? ठीक है. अभी हम एड्रेस दे देते हैं, पेशेंट का एड्रेस. ठीक है. जो भी हमारा कैसा है? वेरकेयर 2. हमने इसका साइज दे दिया 20. ठीक है. और पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट जो कि हमारा कैसा है? नंबर डेटा टाइप है. ठीक है. इसको हमने बंद कर दिया. क्लियर है. हमने एक टेबल बनाई है, टेबल का नाम दिया है पेशेंट, जिसमें हमारी ID होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा और कॉन्टैक्ट होगा. अब ID हमें पता है कि 1 2 3 4 5 नंबर होते हैं तो हमने नंबर ले लिया है. नेम जो होता है वो हमारा वेरिएबल और कैरेक्टर हो सकता है. ठीक है. तो हमने यहाँ वेरकेयर ले लिया. यहाँ पर भी हमने एड्रेस भी कि गली नंबर इतना, मोहल्ला नंबर इतना और ये ऐसा ऐसा. तो हमने नंबर भी लिया और कैरेक्टर भी लिए, तो हमने तभी एड्रेस को वेरकेयर में लिया. कॉन्टैक्ट नंबर हमारा. ठीक है. अब इस तरीके से देखो हमारी टेबल बनी. अब मेरी टेबल बनी है या नहीं बनी है इसके लिए मैं क्या करूँगी? चेक करूँगी DESC पेशेंट. ठीक है. तो मेरे पास यहाँ इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया है कि ID है जो नंबर डेटा टाइप है, नेम है वो वेरिएबल कैरेक्टर टाइप है जो कि 15 है, एड्रेस जो है जो हमारा वेरकेयर है जिसमें हमने 20 डिजिट लिए. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? इंसर्ट कराएंगे. इंसर्ट इनटू पेशेंट वैल्यूज़. ठीक है. देखो हमने जैसे कि बात किया था कि इंसर्ट कराने के हमारे पास 4 कमांड्स होती हैं, तो सब हम 1 बाय 1 हम सारी कमांड्स को यूज़ में लेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट कमांड हमने यूज़ में लिया है कि हम इस तरीके से भी कराएंगे. इंसर्ट करवा रहे हैं किसमें? पेशेंट में. क्या इंसर्ट करवा रहे हैं? उनकी वैल्यू. सपोज जैसे वैल्यू है हमारी, देखो नंबर है इसलिए हमने कुछ नहीं लिया है. नेम आएगा, सपोज हमने नेम दिया है नेहा. ठीक है. एड्रेस दिया है हमने सपोज जयपुर. ठीक है. और एड्रेस हमने दे दिया. अब इसके बाद हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, सपोज हमने कुछ लिख लिया. ठीक है. अब देखो जो भी हमारा वेरकेयर था इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है? सिंगल कोट्स लिए. क्लियर है. हमारा 1 रो क्रिएट हो गई. अब चेक करें हमारा बना या नहीं बना. सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेशेंट. तो हमारी ये एंट्री बन चुकी है. सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेशेंट मतलब पेशेंट नाम की टेबल में जितना भी डेटा है, ऑल इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन पेशेंट, सो वो डिस्प्ले हो जाएगी. यानी डिस्प्ले ऑल द, सिलेक्ट मतलब डिस्प्ले, एस्ट्रिक मतलब ऑल डेटा, ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम किससे? पेशेंट नाम की टेबल से, पेशेंट नाम की डेटाबेस से. क्लियर है. अब हमने इंसर्ट की 1 कमांड की. आप लोग हम यहाँ बात करेंगे इंसर्ट इनटू पेशेंट. अब पेशेंट में क्या इंसर्ट करवा रहे हैं?
अब देखो ऐसा नहीं है कि मुझे आईडी भी देना कंपलसरी है, नेम भी देना कंपलसरी है, एड्रेस भी। मैं नहीं चाहती कि मैं इतना सब कुछ दूँ, मैं ये चाहती हूँ आईडी से हो जाए, नेम हो जाए और कॉन्टैक्ट नंबर हो जाए, सफिशिएंट है। या आईडी हो जाए, नेम हो जाए, एड्रेस, मतलब मुझे चारों एट्रीब्यूट नहीं दिए, नेम और कॉन्टैक्ट या आईडी से मेरा काम चल जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेसिफिक एंट्री करवाने के लिए हम लोग यहाँ कमांड लेंगे इंसर्ट इनटू पेशेंट। आईडी हमें करवानी है, कॉमा नेम हमको लेना है और कॉन्टैक्ट हमको लेना है। क्लियर है? अब जिनकी वैल्यूज़ होंगी 1, कॉन्टैक्ट हमने दिया निधि और कॉन्टैक्ट हमने दिया है, ठीक है, हमारे इससे भी हमारा डेटा बन जाता है। अब हम लोग चेक करेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेशेंट। क्लियर है? हमारे पास देखो एड्रेस नहीं है। अब इसी क्वेरी को अगर मैं फर्स्ट वाली क्वेरी में अगर एग्जीक्यूट कराती हूँ, ठीक है, सपोज यहाँ मैं निधि की जगह निशी कर देती हूँ, ठीक है, और इसको आईडी 3 करती हूँ, तो क्या मेरी एंट्री होगी? सॉरी, हमने ये वाला करना था, ठीक है, इसमें मैंने आदि दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर एड्रेस नहीं देती हूँ, हमने यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया और एंट्री के, तो क्या एंट्री होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने बोला है कि हमको पूरे के पूरे जितने भी आपने एंट्रीज कराई हैं वो सारी एंट्रीज देनी पड़ेंगी। क्लियर है? तो इन सब का अपना अपना यूज़ है। अगर मुझे सारा डेटा देना है तो मुझे इंसर्ट इनटू पेशेंट वैल्यूज़ करेक्ट की पूरी वैल्यूज़ देनी होगी, मुझे स्पेसिफिक देना है तो मुझे इसको देना होगा। अब हम यहाँ बात करें कि नहीं, मुझे एट अ टाइम बहुत सारी टेबल का डेटा इंसर्ट कराना है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट ऑल कमांड यूज़ लेंगे, ठीक है, इंसर्ट ऑल। आप चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, बट क्या है कि हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं इस डेटा को ताकि इजीली हम लोगों को समझ में आए, ठीक है। एक साथ हो जाएगा तो वो ना तो हमें समझ में आएगा और ना हमें याद हो पाएगा, ठीक है। तो इंसर्ट ऑल किस में इंसर्ट करा रहे हैं? इनटू पेशेंट। क्या इंसर्ट करा रहे हैं? उसकी वैल्यूज़। और वैल्यूज़ क्या है हमको यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर हमको पूरा देना है 3, ठीक है, कॉमा नेम हंसिका, ठीक है, जैप उसका है कोलकाता और उसका कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी हमने दे दिया, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर हम सेमी कॉलन नहीं लगाएं क्योंकि हमने यहाँ पर लाइन टर्मिनेट नहीं की है, ठीक है। अब अगेन हम लोग यहाँ पे करेंगे इंसर्ट इनटू, इंसर्ट हम ऑलरेडी पहले ले चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर इंसर्ट दोबारा से नहीं लेंगे, ठीक है। इसकी जगह अब हम ले लेते हैं यहाँ पे हंस, ठीक है, कोलकाता की जगह हम लोग यहाँ कर देते हैं मुंबई, ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर हम यहाँ पर बीच में कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो एक साथ 2 टेबल लिए हैं। अब ये भी याद रखना कि हम मल्टीपल टेबल्स भी ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेरी पेशेंट नाम की टेबल ली हुई है मैंने, अगर मेरे पास एक डॉक्टर नाम की भी टेबल होती तो मैं यहाँ पर एट अ टाइम इसी टेबल में करती इनटू डॉक्टर वैल्यूज़ और जो भी उनके अंदर कॉलम दिए उन सब की वैल्यूज़ को इंसर्ट कराती, ठीक है। अब हम करेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेशेंट। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे पेशेंट नाम की टेबल के अंदर ही मल्टीपल एंट्रीज कराई हैं। अगर हम चाहते कि मल्टीपल टेबल की मल्टीपल एंट्रीज कराएं तो हम इसी तरीके से हम यहाँ लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेशेंट लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी हमने क्या किया, पेशेंट की टेबल में दिया। अब यहाँ पर करेंगे फ्रॉम डुअल, यानी कि उसकी मेमोरी में ये सारी पेशेंट नाम की जो टेबल है उसकी मेमोरीज में ये उनकी वैल्यू हो जाए, ठीक है। तो जैसे हमने किया हमारे पास 2 एंट्रीज हो गई। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारी टेबल बनी है या नहीं बनी है। तो देखिए हमने अभी हंसिका और हंस की एंट्री कराई थी, दोनों एंट्रीज हो चुकी है। क्लियर है? अब ये नंबर हमने ज़्यादा दे दिए इसलिए हमारा प्लस में आ गया, बट नो इश्यू। जब हम इसको एक्सेल पे लेंगे या हम इसको वर्ड पे लेंगे तो ये हमारा नंबर एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर 3 तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब द 4th वन जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट लगती है, अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू पेशेंट वैल्यूज़। देखो सबसे पहले हमने लिया कि सारी की सारी टेबल में एंट्री देनी है। सेकंड हमने लिया स्पेसिफिक मुझे कुछ ही एंट्रीज देनी है। थर्ड में लिया कि ऑल
जितनी भी टेबल्स हैं उनकी मल्टीपल एंट्रीज करानी है। एंड अब हम जो फोर्थ ले रहे हैं, फोर्थ में अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं एंट्री नहीं दूँ, मुझसे पूछा जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे %id, %name, %एड्रेस। इसमें याद रखना जितनी चीज़ें दी गई हैं उतनी ही हमको यहाँ पर देनी है। %कॉन्टैक्ट, इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ चीज़ों को हम छोड़ दें। क्लियर? इसको हमने सेमीकोलन लगा दिया। एक चीज़ याद रखिए, यहाँ हमने नेम और एड्रेस के साथ साथ सेमीकोलन सिंगल कोट्स नहीं लिए हैं, तो हमें उसके सिंगल कोट्स देने पड़ेंगे। सपोज जैसे आईडी है मेरे पास 6, ठीक है, मैंने आईडी मुझसे मांगी गई, मैंने उसको आईडी दी। नेम अब वो मेरे से मांगता है तो मैंने उसको नेम प्रोवाइड किया। अब देखिए हमारा नेम जो है वो कैसा है, कैरेक्टर टाइप है ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। एड्रेस पंजाब, ये मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया, मेरी एक रो एंट्री हुई। अब इसी कमांड को हम लोग वापस से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंगल कोट्स दे दिए हैं। क्लियर? और इसको सिर्फ हम किस पे देंगे, जो हमारा कैरेक्टर टाइप है सिर्फ हमें उसी को देंगे। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने किया, आईडी हमसे मांगी जा रही है, हमने दिया 5। ठीक है, नेम हमसे पूछा गया, हमने दिया नेम हमने दिया कीर्ति। ठीक है, और एड्रेस हमने दिया लखनऊ, और कांटेक्ट हमने दिया कुछ भी दे दिया। ठीक है, तो भी हमारी एंट्री हो गई। अब इसको हम चेक करें कि ये दोनों एंट्री मेरी हुई है या नहीं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेशेंट सेमीकोलन, तो देखिए हमारी 6 मोनिका भी एंट्री हो गई, 5 कीर्ति भी हमारी एंट्री हो गई। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अगर मैं इस टेबल में इसी टेबल को ले लेते हैं, एंटर करने के टाइम पे आईडी मांगा, मैंने दिया 6। ठीक है, नेम मांग रहा है, अगेन मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स यूज़ में लूँ और निशु में इसकी एंट्री कराती हूँ, और पंजाब या कुछ भी हम लोग एंटर करा लेते हैं। ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर, तो हमारी एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो डबल कोड्स हो गए। समझ में आ रहा है? या तो आप ऊपर डिफाइन करें या फिर नीचे डिफाइन करें। आप वन प्लेस में वन टाइम ही केवल सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे, चाहे आप अपर में डिफाइन कर दें या लोअर में आप डिफाइन कर दें। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमने इस तरीके से एक डेटाबेस को क्रिएट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को डिलीट करेंगे, किस तरीके से हम डेटा को अपडेट करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल उसमें बात करें। तो इस तरीके से हम 4 टाइप से अपने डेटा को इंसर्ट करा लेते हैं और हमने इसमें अपने डेटा को क्रिएट किया। आई होप आपको वीडियो में क्लियर हुआ होगा। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। Thank you for watching us.